नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 8 दीदी की डायरी। इसमें हम लोग 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी। ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू से, नेहरू से या सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो किससे मिला था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बापू से मिला था। किससे मिला था? बापू से मिला था। दूसरा नंबर, 8वीं कक्षा में पढ़ती है तो 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? ऑप्शन दिया है संजू, मंजू, अंजू, मंजू, संजू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संजू पढ़ती थी। कौन पढ़ती थी? संजू। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन, संजू पिकनिक मनाने गई। संजू पिकनिक मनाने कितने तारीख को गए थे? 4 जनवरी 1997, 3 जनवरी 1997, 5 जनवरी 1997 या 6 जनवरी 1997। तो किस दिन गया था संजू? 3 जनवरी 1997 को वो पिकनिक मनाने के लिए गए थे। किताबें पढ़ने का शौक है, बालगंज भक्त को, हामिद को, खेमा को या संजू को। संजू को किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? दीपा की, शिखा की, अंकिता की, नीलू की। तो किसकी कर दी गई थी? अंकिता की। किसकी? अंकिता की। किसकी? अंकिता की। अब आ जाइए, संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे। संजू दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़ रहे थे वो किस महीने का था? ये आपका जनवरी महीने का था। किस महीने का था? जनवरी महीने का। अब आ जाइए, सत्य के प्रयोग पुस्तक की रचयिता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। किसे यहाँ पे किसे होगा, किसे किताब पढ़ने का शौक था? संजू को। किसे? संजू को। भैंस से दूध लेना है या काशीदारी करवानी है, किसने कहा? खरीदार ने, मालिक ने, नौकर ने या दही वाला ने। तो किसने कहा था? मालिक ने कहा था। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? माँ को मलेरिया हो जाने के बाद खाना किसने बनाया? दीदी ने, भैया ने, संजू ने या नीतू ने? भैया ने बनाया था। कौन ने बनाया था? भैया बनाए थे। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मा को देख संजू मचल गई? दीदी की, विमला की, नीतू की या अंजू की? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दीदी की। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? दीदी की जो डायरी है उसमें 3 जनवरी, कितना जनवरी? 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा था? पढ़ने का, लिखने का, पिकनिक मनाने का या काम करने का? तो पिकनिक मनाने का। कौन सा दिन था? पिकनिक मनाने का। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से, मन से या दादी से या भाभी से? तो किससे मिली थी? दीदी से। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? पुरानी विधा, नई विधा, प्राचीनतम विधा या वैदिक कालीन विधा? कौन सी विधा है? नई विधा। संजू स्वभाव से कैसी थी? गुस्सेल। संजू स्वभाव से कैसी थी? गुस्सेल, रोनी, हंसमुख या मजाकिया? तो वो हंसमुख चेहरा रहता था उसका। किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी लिख दो ना? दीदी अपनी डायरी लिख दो ना? किसने? संजू ने। किसने? संजू ने। एक मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन, स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक पढ़ने की तलाश रहती थी? चटपटी पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक,
गणित की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक। वो चटपटी पुस्तक पढ़ने का उसका बहुत ज़्यादा शौक था और उसी पुस्तक की तलाश वो करती थी। अब आ जाइए 18 नंबर। तोतो चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? तोतो चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? नेपाली लड़के की, जापानी लड़के की, पहाड़ी लड़की की या राजस्थानी लड़की की? वो जापानी लड़की की थी। किसकी? जापानी लड़की की। संजू को किसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? कपड़ा, मिठाई, पुस्तक या कलम? तो उसको पुस्तक मिलती है। क्या मिलती थी? पुस्तक। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 97 को कौन दिन था? 4 जनवरी 97 को कौन सा दिन था? शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सोमवार? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उस दिन रविवार का दिन था। दीदी की डायरी में शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? कौन बैठी रहती थी? सामिर, नीलू, मंजू या विमला? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मंजू बैठी रहती थी। निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है? संजू की, नीलू की, विमला की या अंजू की? संजू की दीदी डायरी लिखती है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से मलेरिया है? किसे मलेरिया है? यहाँ पे किसे होगा? क्या होगा? किसे? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है? माँ को। किसे? माँ को। तोतो चांद किसका नाम है? चीनी लड़की का, भूतनी लड़की का, जापानी लड़की का या नेपाली लड़की का? तो वो जापानी लड़की का नाम था। किसका नाम था? जापानी लड़की का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है या किसने कहा? माँ ने, दादी माँ ने या चाची ने या नानी ने? तो ये दादी माँ ने कहे थे। तरासना शब्द का अर्थ क्या होता है? आकार देना, सुगंध नहीं है, सुगंध है। या रुचिकार या चमत्कार? तो क्या देना हो गया? आकार देना होता है। निम्न में से कौन शीर्षक पाठ कविता नहीं है? कर्मवीर, सुदामा का चरित्र, खुशबू रचते हैं हाथ या दीदी की डायरी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4 जनवरी 97 दिन रविवार। इस दिन माँ ने क्या बनाई थी? हमला, पकौड़ी, खीर या चाट होगा यहाँ पे। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? कक्षा 7 में, कक्षा 10 में, कक्षा 9 में, कक्षा 8 में? कक्षा 8 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को जाइए और कंप्लीट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।